चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हमारे सूरत की खमण और खमणी की रेसिपी, वो भी इंस्टेंट वाली। 15 से 20 मिनट में एकदम टेस्टी वाली, जो हमें फरसान में मिलती है वैसी ही चटनी। एक वीडियो में हम आज दो रेसिपी बताने वाले हैं, खमण और खमणी और चटनी की रेसिपी। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है ना, तो मेरी चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर देना। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे ना, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मान्य है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें एक बाउल दाल ले लेनी है। यहाँ चने की दाल ली है, वजन से 250 ग्राम जितना है। यहाँ खास बात यह है कि हमें घंटों तक दाल को भिगोना नहीं है। तो यहाँ आसानी से हमें दाल भी मिल जाती है और फटाक से हमें ये नाश्ता भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसे हम ग्राइंडिंग जार के अंदर डालकर अच्छी तरह से हमें क्रश कर देना है। खास बात आपको ये रखना है कि यहाँ हमें क्रश जो हम करेंगे एकदम पाउडर बेस नहीं रखना है, एकदम थोड़ा सा दरदरा सा रखना है, जिससे हमारे जो खमण और खमनी बनेगी ना, एकदम हम फरसान की दुकान से लाते हैं ना वैसे ही बनेगी। तो यह मैं आपको हाथ में लेकर इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह सा हमें दरदरा सा ही रखना है। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ हमें डालना है, जितना तीखा आपको पसंद है उतनी मिर्च डालनी है। ये छोटी वाली हरी मिर्च है, यहाँ मैंने 8 से 9 मिर्च डाली है। और एक बड़ा टुकड़ा हमें ले लेना है अदरक का। अदरक और मिर्च इतना जितना ज़्यादा हो ना, इतना टेस्ट ज़्यादा आता है। अब यहाँ हमें जिस बाउल से दाल का माप लिया है ना, उसी माप से हमें लेना है छाछ। एकदम खट्टी वाली छाछ लेनी है और आधा नींबू का रस डालना है। यहाँ हम इंस्टेंट बना रहे हैं, इसलिए हमें छाछ थोड़ी ज़्यादा डालनी है, खटास ज़्यादा डालनी है। यहाँ आप छाछ के अलावा दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको क्रश कर देना है, एक बाउल के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल इस तरह सा दरदरा सा रखना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप बनाओगे ना, तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ हमें 10 से 15 मिनट के लिए बैटर को इस तरह से छोड़ देना है रेस्ट पर। 15 मिनट के बाद हमें क्या करना है, 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर देना है, जिससे हमारा जो बैटर है एकदम फ्लफी हो जाएगा। खास बात यह है कि हमें इसको घंटों तक नहीं रखना है, इसलिए हमें फ्लफी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है बैटर। अब टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। बाद में यहाँ 3 से 4 चम्मच जितना हमें ऑयल डाल देना है। एक पैकेट इनो का डाल देना है। जब भी कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं इंस्टेंट वाली, तो इनो डालना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ हम एक पैकेट इनो डाल देंगे। जब भी आप ईदड़ा, ढोकला, खमण इंस्टेंट बना रहे हैं, तो इनो ज़रूर से डालना। तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। इनो डालने के बाद आपको तुरंत इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। इनो डालने के बाद इसको रखना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, एक ही मिनट में हम इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इतना टेक्सचर आपको रखना है। मैं चम्मच में एक लाइन बना रही हूँ, तो वो दोनों साथ में मिल नहीं रही, इतना आपको ठीक रखना है। अब जिस प्लेट में हमें इसको बॉईल करने के लिए छोड़ना है, उसी में हमें ऑयल लगा देना है, जिससे जब हम निकालेंगे ना, तो अच्छी तरह से वो बाहर आ जाए। तो यहाँ मेरे पास इस तरह की प्लेट थी, इसमें हम बैटर डाल देंगे। सारा बैटर एक प्लेट में ही आ जाएगा, ऐसे आपको रखना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, जिसमें हम बाउल में बॉईल कर रहे हैं ना, पहले से हमें पानी को उबलने के लिए छोड़ देना है। बाद में हम क्या करेंगे, जो प्लेट है ना उसके अंदर रखने के बाद ढक के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ना। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ये खमन हमारे
बॉईल हो चुके हैं, तो ये हमें खमन हो गए हैं। तो आपको सिर्फ खमन खाने हैं ना, तो आप गर्मा गर्म खमन भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ हम खमन के साथ खमनी भी आपको दिखा रहे हैं। तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अगर आपको खमन सिर्फ खाने हैं तो आप डायरेक्टली इसको सर्व कर सकते हैं। तो एकदम स्पंजी जालीदार ऐसे हमारे खमण बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं, खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बाहर से आप जैसे लाते हैं ना, वैसे ही ये बनकर तैयार हो जाता है। कई बार हमें डॉक्टर भी ना बोलते हैं कि आटा वाली चीज़ हमें नहीं खानी है, तब आप ये इंस्टेंट वाली रेसिपी बनाकर खा सकते हैं और खिला सकते हैं। अब सारे खमण को हम इस तरह से कर देंगे और खमण और खमणी के साथ सर्व होने वाली चटनी बना देते हैं पहले। तो यहाँ हमें प्याज डाल देना है, हरी मिर्च तीखी वाली डालनी है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ हम 4 टुकड़े अदरक के डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। लहसुन भी आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ हमें मिठास चाहिए, इसलिए हम 1.5 चम्मच जितना चीनी डाल देंगे, टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये चटनी हमारी तीखी मीठी और खट्टी होती है। तो यहाँ हमें खमन का 2 टुकड़ा डाल देंगे, जिससे फरसान की दुकान से हम लाते हैं ना, वैसे ही एकदम क्रीमी चटपटी और मीठी चटनी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ हमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, जिससे हमारा खट्टापन ज़्यादा आ जाए और अच्छा हमारा टेस्ट बढ़ जाए। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से क्रश कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम क्रीमी वाली चटनी बनकर तैयार है। तो इसे आप खमण, खमणी, ढोकड़ा, पाटूड़ी सब में आप खाखरा ढोकला के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतनी लाजवाब चटनी बनकर तैयार हो जाती है। इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज में रख दो तो ये खराब भी नहीं होती है। तो चलिए हम खमनी का तड़का लगाते हैं। तो यहाँ हमें लेना है ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम सरसों डाल देंगे। सरसों अच्छी तरह से फूट जाए बाद में हमें डाल देना है इसके अंदर हरी मिर्च। यहाँ मुझे कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैंने गार्लिक नहीं आया मेरे शूट में। तो आप 1 चम्मच गार्लिक की पेस्ट डाल देना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। खमनी के अंदर गार्लिक का टेस्ट ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ हम चीनी डाल देंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, बाद में हमें क्या करना है, इसको 1 मिनट के लिए उबाल देना है। और जो हमने खमन का चूरा बनाया है वो डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो ना, वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों किशमिश डाला है और काजू डाला है। अच्छी तरह से हरा धनिया डालकर हमें सर्व कर देना है। तो बन गया ना फटाक से हमारी खमण और खमणी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक ज़रूर से करना। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो के नीचे घंटी का बटन ज़रूर से दबा देना, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो आप कौन सी सिटी से, कौन सी जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, वो मुझे ज़रूर से बताना। आप मुझे बताते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो शूट करने के लिए। और ज़रूर से इसे आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आज का मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा है। बच्चों के भी बहुत अच्छा लगता है और बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।